हालेलुया। जय मसीह की। आज एक वचन के द्वारा हम मिलेंगे। मैथ्यू सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां अधिकार 121वां वचन में ऐसा लिखा है कि जो मुझसे है प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो उसमें लिखा है कि जो ये प्रभु करके प्रार्थना करते चिल्लाते प्रार्थना करते हैं, ये भाई शैतान को भागाओ, तो मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरे बच्चों को बड़ा करो, ऐसा करके प्रार्थना करते रहते हैं। तो परमेश्वर ने बताता है कि ऐसा प्रार्थना करना का नहीं, कैसा प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के दिल में क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्यों ये परिवार में तुमको रखा है, ये दुनिया में क्यों रखा है, ये अपना गांव में क्यों रखा है, ऐसा करके उनका विचार का अनुसार, उनका सिद्ध का अनुसार, उनका मर्जी का अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको रखा है, ऐसा करके पूछना चाहिए। क्यों रखा, मेरे को क्यों जन्म दिया, इतना पढ़ाई करने के लिए क्यों रखा, इतना धन दौलत क्यों दिया, ये घर क्यों दिया, किसका काम के लिए दिया, ये परिवार क्यों दिया, बच्चों क्यों दिया, क्या करना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा का अनुसार मांग के प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर का नहीं तो परमेश्वर बोलेगा तू कौन है करके पूछेगा, तू कौन है करके पूछेगा। आप लोग बोलेंगे तो आपके नाम से तो चंगाई हुआ था, आपके नाम से शैतान को भगाया था, ऐसा करके बोलेगा तो ना तुमको मेरा संबंध नहीं है करके बोलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने एक काम आपको दिया, वो किया नहीं। क्या काम दिया, देखो मेरा हिसाब से मैं बोलता हूँ, मेरे को तो मेरे पीछे आ जाओ, तो मैं सो बोला वही करो, तो गिरा हुआ को उठाओ, तो उदास रहने वालों को तो उनका अच्छे स्थान में लेके आओ, यही तुम्हारा काम है करके मुझे पता है। तो इसके लिए इसका वजह से मैं किसका परिवार में जाएगा तो वो तो उदास से रहता है, तो चिंता रहता है, उनको अच्छे से मैं उनको विश्वास का बात बोल के परमेश्वर के साथ और उत्साह से रहने के लिए मैं बताता हूँ। तो गिरा हुआ मतलब शैतान के द्वारा गिरा हुआ, जादू टोना करके गिरा हुआ लोग को प्रार्थना करके, उपवास प्रार्थना करके उनको अच्छे जगह पे लाना चाहिए, कलसिया में लेके आना चाहिए, पर आप यीशु मसीह के विश्वासियों के साथ जोड़ना चाहिए, ये स्वर्ग लोक में जो उनको छोड़ना चाहिए, यीशु मसीह के साथ उनको जोड़ना चाहिए। वही काम मैं करता हूँ। वैसा ही सबके लिए एक काम परमेश्वर ने दिया है। तो एक जन को ऐसा धन दौलत दे के तो ये सेवा में इस्तेमाल करो करके दिया होगा, तो वो आदमी क्या करना चाहिए, अपना धन दौलत को इस सेवा में बीच बोना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सेवक को देना पड़ेगा, चर्च को देना पड़ेगा, वो ऐसा काम करते हैं। तो आकिला प्रिस्किला करके एक परिवार था, उन लोग को क्या काम दिया था, तो बड़े बड़े बासवान लोग आते हैं ना, उनको खाना देने का, तो उनको अच्छे से संभाल के ये गांव में जाने का, वो गांव में जाने का, इधर जाने का करके उनको बताने का काम उनके लिए बना के परमेश्वर ने दिया। वो काम किया तो उनको आशीर्वाद भी मिला है। परमेश्वर की इच्छा का अनुसार सेवा करना चाहिए, काम करना चाहिए। परमेश्वर ने वही काम करने वाले के लिए और आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताएगा। सुनेमियाल करके एक औरत थी, उसने एलिशा बासवान सेवक गांव में आते थे, तो उनका आदमी को बताया, सुनेमिया ने क्या बताया, ये अच्छा आदमी दिखता है, परमेश्वर का दास दिख रहा है, ये आके उसको रहने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, खाना भी नहीं, तो ऐसा रहेगा तो अपना गांव में नहीं आएगा, इसके लिए उनको व्यवस्था करेंगे, ये अपना घर माला बना के देंगे, एक काट डालने का, एक लाइट रखने का, एक टेबल डालने का, और 3 टाइम खाना देने के लिए व्यवस्था किया था। इसका वजह से तो सुनेमियाल का घर में जो भी कमज़ोर था, वो कमज़ोर को परमेश्वर ने दूर किया। एलिशा ने बताया कि तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं राजा से बात करके तुमको दिलवाऊंगा, ये तो क्या चाहिए। तो उसने बोला मैं अच्छा हूँ, लेकिन
उनका सेवक ने केयासी ने बताया कि उनको बच्चा नहीं था, तो इसके वजह से थोड़ा उनका ये लग रहा है, जिंदा लग रहा है। तो एलिशा ने बोला दूसरा टाइम में आएगा ना, तुम्हारा हाथ में एक बच्चा रहेगा। तो दिया दिया भी। देखो, तो परमेश्वर का सेवा के लिए एक 10 रुपया भी देगा ना, परमेश्वर ने 100 गुना वापस आपको देगा। कार्ड देगा, अपना रूम देगा, तो आपको भी एक घर बना के देगा। दाऊद ने सोचा कि परमेश्वर के एक महल बनाना चाहिए, चर्च बनाने के लिए सोच रहा था। उसके लिए धन दौलत सब जमा करके रखा। तो एक बासवान ने आके बताया, देखो वो आपका दिल में जो अच्छा बात था परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन आपने युद्ध करके करके दूसरे का गुण बहुत धरती पे गिरा दिया। इसके वजह से वो आपका आज से मंदिर बनने अच्छा नहीं, तो आपका बेटा बनाएगा, ऐसा करके बता के फिर भी आप ये सोच आपका दिल में था ना, इसका वजह से आपके लिए परमेश्वर ने एक घर बना के दूंगा, देगा करके उसको भविष्यवाणी बताया। लास्ट तक आपका संतान राजा बनते रहेगा, आपका लास्ट तक ये दुनिया रहेगा, जब तक आपका आप राज होगा, आपका राज करेंगे, ऐसा करके पता है। देखो अभी भी यीशु मसीह ने राज करता है। वो किसका संतान है? दाऊद का संतान है। तो भविष्यवाणी दिया था वो आज तक चल रहा है। परमेश्वर की इच्छा करेगा, परमेश्वर के लिए कुछ देगा, तो आपको भी वापस फल मिलेगा, ऐसा कर ये बाइबल का वचन बताती है। देखो, एक सारी बात का ये एरिया में एक औरत थी, उनका आदमी नहीं था, एक लड़का था, दुनिया भर में पूरा कमज़ोर हो गया था, काम नहीं, धंधा नहीं, पैसा नहीं, बारिश होगा तभी तो कुछ मिलेगा, खेतीबाड़ी में काम कर सकता है, खेतीबाड़ी में भी काम भी नहीं, अपना खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं, वो बहुत तकलीफ था। वो टाइम में एलिया करके एक भविष्यवाणी भी था वो जगह पे। परमेश्वर ने बताया कि तो सारी बात को जाओ, उधर एक औरत रहेगा, उनके पास जाके तो भी उनको भी खाओ, उनको भी खिलाओ, तो भी खाओ करके। वो एरिया में आया, वो घर में आके पूछा, देखो मेरे को पानी दे दो, मेरे को खाना दे दो करके पूछ रहा। तो उधर खाना भी नहीं, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं है। वो बोल रहा है कि तो मैं थोड़ा लकड़ा चुन चुन के ले रहा हूँ, क्योंकि कोई जो रोटी बनाने के आज के लिए थोड़ा आटा है, तो रोटी बना के खा के कल मरने के लिए मैं सोच रहा हूँ करके उसने बताया। तो फिर भी वो भविष्यवाणी ने बताया, पहला जो बना के वो मुझे दे दो, बाद में तुम खा सकते हैं। देखो, पहला रोटी बना के उनको दिया, तो उनका जो बर्तन में है ना आटा, लास्ट तक कम नहीं हुआ। लास्ट तक जो भी दुनिया में तो कम पड़ा था ना, दुनिया में तो बारिश गिरने तक, दुनिया में खेतीबाड़ी में धन ये अपना सब कुछ मिलने तक उनका कम पड़ा नहीं, तो आटा आते रहता था। तो जब तक उनको भी उसने भी खाया, उनका परिवार ने भी खाया, एलिया बासवान भी खाना खाया था। परमेश्वर को देगा तो वापस आपको मिलेगा, 100 गुना देते हैं, 100 गुना देते हैं। तो देने के भी तो दो, मैं तुम देगा करके परमेश्वर ने बताया। 10 हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। आपने कमा के 10% अलग से निकाल के रखे, प्रार्थना करके आपका परमेश्वर का सेवा में इस्तेमाल करो। चर्च में दो, सेवक को दे दो, गरीब को दे सकते हैं। तो ऐसा देने के लिए परमेश्वर ने लिख के रखा। वही परमेश्वर का मर्जी है, वही परमेश्वर का मर्जी है। नहीं तो हम बोल सकते हैं तो मैं ये किया वो किया। एक दो जन परमेश्वर के मंदिर में गए थे, एक आदमी उसका बाइबल के बारे में सब जानते थे, उपवास रखता था, और ऑफरिंग भी देते थे, परमेश्वर को ऑफरिंग भी देते थे। तो सही आदमी था, लेकिन उसने कैसा प्रार्थना किया मालूम है? उनका मापत नहीं है, इनका सरीका मैं नहीं, मैं ऐसा कमजोर है, ये इनका मापत नहीं है, जो बाहर खड़ा जाता है उनके से मापत नहीं, मैं अच्छा हूँ,
मैं अच्छा हूँ करके मैं अपना ही बोलते रहेगा, अपना बारे में ही परमेश्वर को बताएगा। तो परमेश्वर ने आपको जानता है, आप दूर रहेगा तो भी जानते हैं। परमेश्वर ने लिखा है कि मैं नीतिमान को जानता हूँ, दूर से जानता हूँ। तो जो गलत करने वाले कोई दूर रहेगा तो भी मैं जानता हूँ करके परमेश्वर ने लिख के रखा है। परमेश्वर जानता है, सब कुछ जानता है, अपना बारे में उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का क्या इच्छा है, इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। अपना कमजोर क्या है, अपना क्या नहीं अपने से क्या नहीं हो रहा है वो बताना चाहिए। तो प्रार्थना करने के लिए सोचता हूँ, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता, परमेश्वर ऐसा प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करने के समय में नींद आ जाता है। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए मेरा बच्चा छोड़ता नहीं, रोते रहता है, ऐसा प्रार्थना करो तो उनमें समाधान मिलेगा। प्रार्थना करने के लिए टाइम भी देगा परमेश्वर। प्रार्थना करने के लिए मेरे को समय नहीं, परमेश्वर मेरे को हाथ दर्द होता है, बदन दर्द होता है, ऐसा बताओ क्या तकलीफ है, वो तकलीफ को बताना चाहिए। 2 जन गया था, वो ऐसा प्रार्थना किया, दूसरा एक आया, वो पापी आदमी करके लिखा हुआ है, वो मंदिर का अंदर भी नहीं आया, बाहर खड़ा होके परमेश्वर मेरे ऊपर दया करो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपका अंदर आने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे को क्षमा करो, मेरे पाप को क्षमा करो करके प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह ने दोनों को देखा, ये जो बाहर जो चिल्लाते रहता है ना, ये पाप माफ़ करो माफ़ करो, वही परमेश्वर का संतान है, वही उनको माफ़ हुआ, वही उनके ऊपर आपका परमेश्वर का आशीर्वाद है। हालेलुया। तो ऐसा ही होता है। तो परमेश्वर को सामने जाने के समय में अपना पाप को कबूल करना चाहिए। नहीं कबूल करेगा तो माफ़ी नहीं मिलेगा। फिर उधर किधर भी काम पे जाएगा तो रुकावट, सैलरी अच्छे से नहीं मिलेगा। इधर जाएगा तो आजू बाजू वाला सताएंगे, जाने के समय में वो सताएंगे, ये सताएंगे, ऐसा ही हो जाता है। इसके लिए परमेश्वर का मर्जी क्या है वो करना जरूरी है। रोमियो का किताब 12वीं अध्याय 2 वचन में ऐसा लिखा है कि और इस संसार के सत्तुस ने बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुसार मालूम करते रहो। हालेलुया। उसने लिखा है कि रोमियो में, ये प्रपंच के अनुसार मत चलो, ये दुनिया में सब लोग ऐसा कैसा कपड़ा पहनता है ऐसा तुम मत पहनो, कैसा मेकअप करता है वैसा तुम मत मेकअप करो, कैसा चाल चलाने वैसा आप लोग का नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में क्या जाता है, देखो ये अभी का ये श्रावण महीना आ गया तो मौज मस्ती करते हैं, मैदान में जाके ऐसा ढोल बज के नाचते हैं, गाते हैं, दारू पीते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। वो सब कुछ दुनिया करती है, ऐसा आप लोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जगह किधर है, स्वर्ग में है। वो कितना बड़ा परमेश्वर करके दिया है, जो ये पृथ्वी है ना उनको पैर रखने का जगह है, जो उधर रहता है लेकिन पैर रखने का जगह अपना पृथ्वी। इतना बड़ा परमेश्वर को कैसा मंदिर बनाएगा आप लोग ने, कैसा मूर्ति कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसका वजह से तो तुम मत बना, तुमको मेरे सामने मेरा मैं कैसा तुमको मालूम नहीं। तो वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो ऐसा अलग अलग रूप से अपन को दिखाई देता है। गरीब का रूप में भी दिखाई देगा, यीशु मसीह के रूप में दिखाई देगा। तो किधर अपना अकेले में रहेगा, वो दूसरा आदमी की तरफ दिखाई देगा। कौन सा मूर्ति पूजा करेंगे, ऐसा नहीं करने से। परमेश्वर को नाम पुकारो, परमेश्वर ने नाम रखा। अभी यीशु मसीह के द्वारा हम जानते हैं, यीशु मसीह का द्वारा कैसा है, यीशु मसीह के द्वारा उनको एक शरीर दिया था, उसमें परमेश्वर ने वास किया, उनको इस्तेमाल किया अपनी रक्षा करने के लिए। उसने क्रूस में सब कुछ ले लिया था, अपना पाप को लिया, अपना श्राप को ले लिया, ये दुनिया का सबका पाप सबका श्राप को ले लिया, अपना बीमारी को भी वो ले लिया। खून पूरा नीचे धरती में गिरा हुआ है। इसके लिए यीशु मसीह जो दिल में लेता है वो
उनके ऊपर आप परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, रक्षा मिलेगा, उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आप भी अभी स्वीकार करो, यीशु मसीह मेरा घर परिवार को चलाओ, मेरे दिल में आ जाओ, हमारा कमजोर को दूर कीजिए करके प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, ये प्रपंच का अनुसार नहीं जाना चाहिए। उन लोग का मेकअप करते हैं, ऐसा कपड़ा ऐसा गंदा गंदा कपड़ा पहनते हैं, क्यों? स्वर्गीय पिता क्या कैसा इच्छा है वो देखो ना। कपड़ा किसके लिए पहनते हैं? दूसरों के ऊपर, दूसरा अपना ऊपर नजर नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसा ही कपड़ा पहनना चाहिए। मंदिर में अपना देवालय में जाते हैं, परमेश्वर का मंदिर में जाते हैं, कैसा जाना चाहिए? परमेश्वर ने आपका दिल देखने के लिए तड़पता है। तो आपका दिल अच्छा होना चाहिए, दिल के अंदर कचरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो गंदे बात अंदर नहीं रहना चाहिए, दिमाग में गंदे बात नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। परमेश्वर वही देखता है। देखो, परमेश्वर के सामने तो भाई भक्ति से जाना चाहिए। जो अभी आपको जो पुकारेगा तो वो तो आंसर देगा, तो आपका प्रार्थना को मानेगा। हालेलुया। नहीं तो आप कहता है चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। देखो, अभी मेरा पैंट में कचरा है, कचरा मतलब रास्ता पे कचरा हो गया, तो मैं प्रार्थना करके मैं प्रार्थना करता हूँ, समझो, परमेश्वर ये कचरा को निकाल दो, परमेश्वर ये कचरा को निकाल दो, परमेश्वर ये कचरा को निकाल दो करके प्रार्थना करके क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। क्या करना चाहिए? आपको मालूम है ये कचरा है करके, वो पैंट उतार के उनको साफ सफाई करना जरूरी है। ऐसा ही